बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएचएस बायोलॉजी सीरीज़ में दूसरा यूनिट है हमारा आज सेल बायोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें से तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ बनते हैं आपके फाइनल में, यानी कि 50 मार्क्स। लेकिन अब तो 10 नंबर ही रह गए हैं, परसेंटेज वेटेज इस चैप्टर की बहुत हैवी है। चलिए अब इसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये सारे पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कंसर्न विद सेल सीक्रेशन। सेल के सीक्रेशन के साथ कौन सी ऑर्गेनेली करती है? बार बार ये एमसीक्यूज पढ़ा हुआ है, लेकिन सबको पहले सीखते हैं। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की डिस्कवरी देखें तो पैलेडे ने की थी। इसमें आरएनए और प्रोटीन इक्वल अमाउंट से होती है। हाँ जी, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स भी इसको कहते होते हैं। ये जब उसके साथ जुड़ जाता होता है मैसेंजर आरएनए पॉलीसोम कहते हैं, और इसका काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम ये किलिंग एजेंट होते हैं, कोई भी बाहर से आ जाए उनको मार देते होते हैं, एजेंट कोई बाहर से आ जाए। ये प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी। अगर पहले डी को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एनर्जी हाउस होता है, ये एनर्जी बनाता है सारी। बी वाला जो ऑप्शन है वो है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स में फ़र्क पहले सीख लें। अगर तो फ्लैटेंड बॉडी होगी तो गोल्जी कम्प्लेक्स, साथ वेजिकल्स भी आ जाए तो फ्लैटेंड बॉडी होगी वो गोल्जी ऑपरेटस होती है। अगर साथ वेजिकल्स भी आ जाएगा तो वो गोल्जी कम्प्लेक्स होता है। गोल्जी कम्प्लेक्स आ जाएगा, गोल्जी ऑपरेटस, दोनों का एक ही काम है, क्या? सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन मतलब क्या? लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है ये। बाकी अच्छा भी समझ लगी है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेप्टिडोग्लाइकैन सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकैन सेल वॉल सीखते हैं पहले। पेंसिलियम हो गया, एडियंटम हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया। नहीं, पेप्टिडोग्लाइकैन किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया के अंदर। तो बाकी तीनों तो बैक्टीरिया है ही नहीं। बैक्टीरिया कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, तो वो आ जाएगा। फंजाई में क्या होती है? काइटन की। प्लांट किसकी होती है? सेलुलोज की। और जो ट्रू कौन सी, अब ऑप्शन आ सकती है कि ट्रू सेल वॉल कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी के मिडल एमिला, या ऑल ऑफ दीज। तो जो ट्रू होती है वो प्राइमरी होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंस करना है क्रिस्टी और सिस्टर्ने में। किस में? क्रिस्टी और सिस्टर्ने में। अगर तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया तो क्रिस्टी होगा, बाकी 2-3 में सिस्टर्ने ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्ने आएगा और एक और में सिस्टर्ने, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वहाँ पे आ जाएगा क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। इस सबको पहले सीखते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। प्लांट्स के अंदर ही सिर्फ पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। उसके साथ इसके अंदर होती है ग्रैनम। ग्रैनम थाइलाकॉइड से बनी होती है। थाइलाकॉइड्स कितनी होती है? 50 होती है। जो ज़्यादा होते हैं तब जाकर ग्रैनम बनते हैं। ग्रैनम का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ग्रैनम। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन। प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ प्लांट्स में, अभी बताया मैंने। ये 3 ऑर्गेनेल जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, जबकि एनिमल्स में नहीं पाई जाती। वो कौन कौन सी है? पहली जो ऑर्गेनेली जो प्लांट्स में पाई जाती है वो है सेल वॉल। दूसरी ऑर्गेनेली कौन सी है? वो है ग्लाइओक्सीसोम। तीसरी ऑर्गेनेली जो अभी हमने पढ़ी है प्लास्टिड्स। अगला 22 क्वेश्चन नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा नहीं था? लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड नहीं, लिपोप्रोटीन। 60-80% क्या होता है ये आपने ऑप्शन में बताना है, कमेंट्स में बताना है। 20-40% क्या होता है ये भी आपने कमेंट्स में बताना है। 23 आ जाए,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ या कंटेन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। मैंने ऊपर बताया कि अगर तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया तो क्रिस्टी, बाकी सब में क्या आ जाएगा, सिस्टर्ने। 24 द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन, किस में, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस की कोई शेप होती है, नहीं। कोई मेम्ब्रेन होती है, नहीं। किस पे होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होगा वहाँ पे। तो 25 लिपिड सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। लिपिड की मेटाबॉलिज्म ये समझ लें आप, एक होता है लिपिड का कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होगा वो होगा स्मूथ में, लेकिन अगर कैटाबॉलिज्म की बात है तो कैटाबॉलिज्म नहीं इसमें होगा, कैटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लाइकोलाइसिस में होगा। हाँ जी जी। 26 राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, either attached with RER और फ्री डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। जो फ्रीली डिस्पर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, ये भी MCQs है। जो फ्रीली डिस्पर्स होती हैं वो DNA की वो बनाती हैं, हेलिकेज बनाती हैं। DNA रेप्लिकेशन में फ्री राइबोसोम्स मदद देते हैं। 27 द यूनिट में द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। कौन सी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और लिपिड्स का पैटर्न क्या होता है, पैरेलल के एंटी पैरेलल के परपेंडिकुलर। तो ये ऑप्शन है, लिपिड का जो पैटर्न होता है वो होता है पैरेलल। अब अगला ऑप्शन, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू फॉर्म। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, RNA होता है या RDNA होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स के बनाना। यानी कि राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है, न्यूक्लियोलस, जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम्स। 29 ऑप्शन, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म इज़ अ फंक्शन ऑफ। लिपिड का मेटाबॉलिज्म अभी सीखा है मेरे ख्याल से, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 पे, द एंजाइम ऑफ लाइसोसाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। लाइसोसोम की एंजाइम किससे बनती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सेंट्रियोल आर मेड ऑफ डैश ट्यूबुल माइक्रोट्यूबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन है। ये तो हमने पढ़ा है 9 ट्रिपलेट्स होती है, और अगर माइक्रो ट्यूब गिनना शुरू करें तो वो माइक्रो ट्यूबल्स चलें 9 कर लें, और अगर ट्यूबल्स अकेला आ जाए तो 27 लगाना है आपने, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट्स होते हैं। गॉट इट। ऑप्शन नंबर 32 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंस इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल्स। अब पहले मैंने ऊपर जिक्र किया 3 चीज़ें जो प्लांट्स में होती हैं एनिमल्स में नहीं होती। अब 3 चीज़ें बताऊंगा जो एनिमल्स में होती है प्लांट्स में नहीं होती। वो जानने के लिए आप इसका पार्ट 2 देखें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।